very good evening to all of you. Here we start the ICANN initiative prelim 2020 and 2021. तो ये मेरा थर्ड इन्वॉल्वमेंट का वीडियो है और इसके पहले वाले दो अगर नहीं देखे हैं आपने तो उसको प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि इसका मतलब बेनिफिट आपके लिए तभी मिलेगा जब आपने पहले वीडियो और दूसरे वीडियो देख लिए हैं। वो सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, जिससे आपके रिक्वेस्टेड पे और वीडियो इजी बन जाएंगे। और ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो हैं जो आपको एग्ज़ाम के 1 डे पहले आपको पूरा रिवीजन इसमें मिल जाएगा। और इसमें हम ये बता दें कि जून 2019 से जून 2020 तक के इन्वॉल्वमेंट के सारे IUCN लिस्ट और जितने भी छोटे छोटे इनिशिएटिव करंट गवर्नमेंट ने लिए हैं वो सारे इंक्लूड हैं। तो वो इन्वॉल्वमेंट फर्स्ट वीडियो पे बहुत ही अच्छा अप्रिशिएशन स्टूडेंट का मिला है, बहुत सारे कमेंट मिले हैं और भी टॉपिक पे लोगों ने कमेंट किए हैं कि उन्हें उस पर भी चाहिए, तो वो भी मिल जाएगा। एंड थैंक्स टू ऑल टू डू कमेंट। और विदाउट डिले द टाइम वी कैन स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक इज पेज सेटर फंड प्रोग्राम। व्हाट इज दिस पेज सेटर फंड प्रोग्राम? पेज सेटर फंड प्रोग्राम जो है वो इंडिया और USA का है। इसमें होता क्या है, ये इसमें फंड को रिलीज करते हैं। ऑफ ग्रिड एंड क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है, जिसमें फंड को रिलीज किया गया है और क्या इंक्रीज करने के लिए एनर्जी, वो जिससे हम एनर्जी पे अपने एनर्जी सेक्टर को बूस्ट कर सकें। 2015 का ये ज्वाइंट प्रोग्राम है और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा। जो एनर्जी से रिलेटेड है अगर, तो मिनिस्ट्री कौन सी होगी? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, द सेकेंड है नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा। नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा जो है, इसको एज ए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1868 के तहत रजिस्टर किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के अंतर्गत ये आता है। और इसमें गंगा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोग कब से? 1980। गंगा को इसमें प्रोटेक्ट किया जा रहा है थ्रू 1986 इन्वायरमेंट एक्ट। हमारा इन्वायरमेंट का जो एक्ट है वो 1986 है। तो नेशनल मिशन क्लीन गंगा प्रोग्राम हमारा गंगा की सिक्योरिटी, उसके प्रोटेक्शन के लिए है। और अब यहाँ पे ये बता दें कि नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है वो 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने आते ही शुरू किया था, तो उसी के अंतर्गत ये भी है नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा। और ये रजिस्टर है एज ए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। आप एक पेन लेकर ही बैठिए, ये सारे टॉपिक नोट डाउन करिए, क्योंकि ऐसे सुनने से इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपको प्रीलिम में सिलेक्शन पाना है, 200 नंबर पाने हैं या 100+ आपको सिलेक्शन लेना है तब, क्योंकि ये सारे टॉपिक करंट के ही हैं और एक साथ मिलना, सारी मैगजीन को पढ़ना, सबसे कंटेंट निकालना इज वेरी डिफिकल्ट। तो इतने एटलीस्ट कर लेंगे तो इसमें से हो जाएगा। सेकंड है गंगा डेटा कलेक्टर। गंगा डेटा कलेक्टर में किसका इनिशिएटिव है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है और इसका हेडक्वार्टर उत्तराखंड में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि गंगा डेटा कलेक्टर पे क्वेश्चन आ सकता है और ये पूछा भी गया है। इस समय कई मैगजीन के कई टेस्ट सीरीज जो चल रही हैं करंट में, उसमें ये पूछा गया है व्हाट इज द गंगा डेटा कलेक्टर। तो ये किसका इनिशिएटिव है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो कब बनी थी? 1982 में। O3, ये O3 है। O3 ओजोन से रिलेटेड है। क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये कब आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? 1987 में। फोर्स में आया है 1989। तो ओजोन जो हमारे इन्वायरमेंट में है उसको उसके लिए ये एक कन्वेंशन हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये क्या है? एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। हमें इतना याद रखना है कि लीगली बाइंडिंग है या नहीं, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ओजोन से। उसके बाद है नोहिल फिनॉल। नोहिल फिनॉल क्या है कि ये जो है वो एक टॉक्सिक केमिकल है और जो तापी रिवर है उसमें 8 गुना जो है 8 टाइम ज़्यादा ये हमें मिला है और 0.001 मिलीग्राम पर लीटर इसकी लिमिट है। इंडिया डज नॉट हैव स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर द नोहिल फिनोल। द नेक्स्ट टॉपिक इज नेलोप्टोड्स क्वार्टर ग्रेटे है ये। ओके, शायद विजिबल नहीं है, ये कैपिटल जिकल है। हाँ, नेलोप्टोड्स ग्रेटे से कुछ याद आ रहा है? ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे इसका नाम ग्रेटे है। ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग कौन है? जो आई थिंक स्वीडन की एक
एक गर्ल हैं जिन्होंने इन्वायरमेंट को लेकर के प्रोटेस्ट किया था, तो ये न्यूज़ में इनका नाम बहुत ज़्यादा था। इसी के नाम पे इस जो तिलचट्टा है बैटल, उसका नाम रखा गया है, जो अभी डिस्कवर हुआ है। पहले जब मिला था 50 साल पहले मिला था, और अभी इसको डिस्कवर किया गया नेलोप्टोड ग्रेटे के नाम से। 7th है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 8th हमारा है सेंटिनल थर्ड वर्ल्ड फायर एटलस। ये क्या है? फायर की घटना भी हाल ही फिलहाल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में हम न्यूज़ में था, और ब्राज़ील अमेज़न के जंगलों में न्यूज़ में था कि जो फायर है उसकी प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी घटनाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और ये सेंटिनल-3 वर्ल्ड फायर एटलस कौन निकालता है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो, उसके द्वारा ये डेवलप किया जा रहा है। इन्होंने क्या फिगर आउट किया है? 49% जो है वो एशिया में होती हैं फायर की इवेंट घटनाएं, और साउथ अमेरिका में 28% और अफ्रीका में 16%। तो देख सकते हैं जो हमारा एशिया उसमें 49% एंड सेकेंड है 28% साउथ अमेरिका में, और अफ्रीका में 16%। ठीक है। उसके बाद एक प्रोग्राम भी चलता है हमारा कोपरनिकस प्रोग्राम। कोपरनिकस प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? फॉर अर्थ कंजर्वेशन, और ये भी किसका? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। तो ESA शॉर्ट में लिखा है, इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो व्हाट इज द कोपरनिकस प्रोग्राम? इज रिलेटेड टू द अर्थ कंजर्वेशन। ओलिव रिड्ले टेल्टर। ओलिव रिड्ले टेल्टर IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में है, और ये आपको कहाँ पे मिलता है? उड़ीसा में गहिरमाथा में, और वहाँ पे 2 रिवर है, ब्राह्मणी और बैतरणी रिवर के नियर पे। उसके बाद है साउथ एशिया कोऑपरेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, SACP। व्हाट इज द साउथ एशिया कोऑपरेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम? इसका हेड क्वार्टर कोलंबो में है। 1982 में फॉर्म हुई थी। अभी जो इसकी मीटिंग हुई थी वो बांग्लादेश में हुई थी, और इसमें 8 कंट्री आते हैं मेनली: इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान। नेक्स्ट वन इज इंड AIR। इंड AIR से पूछ सकता है कि व्हाट इज दिस इंड AIR क्या है? रिसेंटली सीन इन द न्यूज। ये है AIR से देख लेंगे, इंडिया से, इंडिया से तो इंडिया हो जाएगा, AIR से हो जाएगा आपका एयर क्वालिटी इंटरेक्टिव रिपोजिटरी है। ये किसका है? CSIR और NEERI। ये हमारा इन्वायरमेंट का नेशनल एनर्जी इफिशिएंसी रिसोर्स इंस्टीट्यूट है। तो इसका इनिशिएटिव है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री रिसर्च। तो इसका इनिशिएटिव है एयर क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। उसको क्या करेंगे? ये एक रिपोजिटरी है, एक रिपोजिटरी बनाया गया है कि उसको, उसका डेटा को कलेक्ट करके एक जगह पे रखा जाएगा, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक का इनिशिएटिव है। क्लाइमेट चेंज लेसन कंपलसरी। अभी क्या हुआ है, हाल ही में एक कंट्री है जिसने क्लाइमेट चेंज लेसन को कंपलसरी बना दिया स्कूल के स्टूडेंट के सिलेबस में। तो कौन सी कंट्री है? इटली है। नेक्स्ट वन है न्यू सिग्नल फिश। न्यू सिग्नल फिश डिस्कवर ऑफ केरला कोस्ट। केरला कोस्ट में ये मिली हुई है। और टेरोशोरन इंडिकम फर्स्ट टाइम फाउंड इन इंडियन वाटर। ये क्या है? अपने इंडिया वाटर में पहली बार दिखाई गई है न्यू सिग्नल फिश। नेक्स्ट है एवियन बोटुलिज्म। एवियन बोटुलिज्म क्या है? 10,000 बर्ड की डेथ हुई अभी सांभर लेक में, तो इस वजह से ये चर्चा में था। एवियन बोटुलिज्म होता क्या है? ये बोटुलिज्म का मतलब होता है फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग की वजह से ये बहुत चर्चा में था। सांभर लेक आपके राजस्थान में है, और एवियन बोलते हैं एक बर्ड को, बोटुलिज्म फूड पॉइजनिंग, और इससे चर्चा में था। सांभर झील में आपके 10,000 बर्ड की जो डेथ हुई है उसकी वजह से ये न्यूज़ में था। उसके बाद एड्रिस एल्बा। एड्रिस एल्बा क्या है? वॉस्प की एक न्यू स्पीसीज है। वॉस्प किसको बोलते हैं? तलैया जो होता है, तलैया इंसेक्ट, उसको बोलते हैं। तो उसकी स्पीसीज है एड्रिस एल्बा। ये कहाँ पे डिस्कवर हुई है? ये मैक्सिको में डिस्कवर हुई है। मालाबार ट्री टोड। वो टोड क्या होता है? मालाबार ट्री टोड, टोड मेढक को बोलते हैं। तो मालाबार ट्री टोड ये अभी वेस्टर्न घाट में हमें दिखी है, और ये वैसे तो वेरी रेयर स्पीसीज है, बट वेस्टर्न घाट में भी रिसेंटली न्यूज में थी, इस वजह से इसका नाम आया मालाबार ट्री टोड, और IUCN स्टेटस इसका है इंडेंजर्ड। नेक्स्ट है गोल्डन राइस। बांग्लादेश फर्स्ट कंट्री बिकम टू प्लांट गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस के बारे में तो बहुत ही वो है कि BT कॉटन गोल्डन राइस इज रिच इन द प्रोटीन लेवल
ठीक है, तो पहला कंट्री कौन बन गया जो जिसने से प्लांट किया है, वो है बांग्लादेश। उसके बाद है केन टर्टल। केन टर्टल क्या है? फॉरेस्ट में पत्तों के ढेर में रहते हैं ये केन टर्टल, और अभी न्यूज ये वेस्टर्न घाट में थे, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे ये इंडेमिक है और ये ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस है यानी कि सर्वभक्षी हैं, और ये अपने वेस्टर्न घाट में दिखे हैं केन टर्टल, और पाए कहाँ जाते हैं? पक्षियों के ढेर पे, और आयुसीन स्टेटस इनका इंडेंजर्ड है। नेक्स्ट देखेंगे असम रूफ टर्टल। तो असम रूफ टर्टल क्या है? स्मॉल फ्रेश वाटर टर्टल है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। इट इज इंडेमिक इन इंडिया नहीं, ये बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं, और आयुसीएन का स्टेटस जो है इनका वो इंडेंजर्ड है। और साइट्स के अपेंडिक्स 2 और वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में। ज़्यादा तो नहीं लग रहा है कि ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा टफ नाम है, बट ये नाम अगर यूपीएससी का प्रीलिम देना है तो वो अवेयर होंगे और उन्हें ये टफ नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि ये आते हैं और इतनी छोटी इन्फॉर्मेशन में पता रहनी चाहिए। मैगजीन में बहुत डिटेल में देता है, इस वजह से यहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है कि बहुत ही शॉर्ट में प्रोवाइड किया जाए। तो असम रूफ टर्टल क्या? फ्रेश वाटर टर्टल है, नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश बोथ कंट्री में ये मिलते हैं, और आयुसीएन स्टेटस इनका इंडेंजर्ड है। 21 में इंटरनेशनल सीड ट्रीटी। ये अभी इंटरनेशनल सीड ट्रीटी क्या है? ये बाई एनुअल मीटिंग है, ठीक है, हर 2 साल में एक बार होती है। इंडिया इसका सिग्नेटरी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली में, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड और एग्रीकल्चर के लिए इसमें सारे कैसे हमें करना है, क्या बेनिफिशियल है प्लांट के लिए, तो पूरी इसके लिए एक ट्रीटी है, इंटरनेशनल सीड ट्रीटी, और रोम, इटली में है। आपका एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो था जिसमें मैंने ये बताया था कि FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन की बॉडी है, उस तो आप ये बताओ कि FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। प्लीज कमेंट करके बताओ कि उसका अगर आपने देखा है याद आ रहा है तो उसको कमेंट करके बताओ FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। एंड 22 है सुमात्रन राइनो। सुमात्रा राइनो आयुसीएन की क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आती है, और WWF ने कहा है कि इसमें केवल 18 बचे हुए हैं सुमात्रन राइनो, जो कि केवल कहाँ पे पाए जाते हैं इस समय? इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में अभी बचे हुए हैं केवल 18 अभी बचे हुए सुमात्रा एंड बोर्नियो पे पाए जाते हैं, ठीक है। सुमात्रा और बोर्नियो में अभी देखे जाते हैं, बाकी ये पूरे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। मलेशिया में तो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ये, और अभी जो हैं वो केवल 80 ही लेफ्ट हुए हैं, वो भी इंडोनेशिया में। वैसे इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि जो सुमात्रन राइनो है उसकी 5 स्पीसीज हैं। ब्लैक सुमात्रन राइनो, व्हाइट सुमात्रन राइनो, वन हॉर्न्ड राइनो। जो वन हॉर्न राइनो है वो भी इसी के पार्ट में है, वो वल्नरेबल है, और जो वन हॉर्न राइनो है वही इंडिया में पाया जाता है केवल। और 4th है जावा सुमात्रन राइनो, और 5th है सुमात्रन राइनो। तो जो 4 और 5 थी जावा और सुमात्रा, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो चुकी है। और एशिया में कितने पाए जाते हैं टोटली? एशिया में टोटल 3 पाए जाते हैं। एक वन ऑन जो कि अपने कंट्री में पाया जाता है, जो वल्नरेबल है, सेकेंड है सुमात्रन राइमोन, और थर्ड है जावा। तो जावा और सुमात्रा दोनों क्या हो गए? क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गए। ओके, नेक्स्ट है इमिशन गैप रिपोर्ट। इमिशन गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी है इमिशन गैप रिपोर्ट। इसमें ये डेटा निकल के आया है कि सबसे ज़्यादा जो टोटल एमिशन करते हैं उसमें कौन कौन सी कंट्री हैं। तो ये जो 4 कंट्री हैं वो 55% टोटल एमिशन करते हैं, चाइना, USA, EU और इंडिया। इसमें से हमारा तो कमी है, चाइना USA का ज़्यादा है, बट चारों मिला के 55% टोटल एमिशन करते हैं, ये रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर, जो नलों में पानी जाता है उसकी क्वालिटी पे एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ पाइप ड्रिंकिंग वाटर। ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर नहीं है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर ने इसको रिलीज किया है, ठीक है। किस बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने कंडक्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर। इसमें ध्यान केवल ये रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर ने इसको रिलीज किया। 25 इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम, ये क्या है? 2019 से 2032 तक का एक ये एम रखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है,
कि अपने को जो स्मार्ट ग्रिड करने हैं, हर जगह स्मार्ट मीटरिंग का कंसेप्ट लाना है, वो 2032 तक है, 2019 से 2032। तो ये भी हमारा थोड़ा सा अलग है, कोई 2022 नहीं, पूरा स्मार्ट ग्रिड करने में टाइम लगेगा। स्मार्ट ग्रिड में 2032 तक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हेल्प से होगा। इकोलॉजिकल फिजिकल ट्रांसफर क्या होता है? ये इन्वायरमेंट पेमेंट है, मतलब एक आपको पेमेंट करेगा कोई, आपके इन्वायरमेंट फिजिकल ट्रांसफर करेगा। तो इन्वायरमेंट फिजिकल ट्रांसफर क्या, ब्राजील 1990 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। अभी इंडिया में भी इकोलॉजिकल फिजिकल ट्रांसफर का कंसेप्ट लिया हमने, जो 2014-15 में इंडिया में हमने ये लिया। तो ये इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इन्वायरमेंट की पेमेंट से रिलेटेड है। फिर अब वही पहले की तरह हम लास्ट में हमने जितनी पूरी स्लाइड में हमने पढ़ा है उसका एक कंक्लूड देखेंगे कि कौन सी किस्में मतलब आयुसेन में आती हैं। तो पहले देख चुके हैं ओलिव रिडे टर्टल, ये आयुसेन की वल्नरेबल में है। कहाँ पाई जाती हैं? उड़ीसा के गहीरमाथा और ऋषिकुलिया के नियर, ठीक है। मालाबार ट्री टोड बताया था, टोड मतलब मेढक, तो ये कहाँ पर है? इंडेंजर्ड है। कहाँ पे पाई गई है मालाबार ट्री टोड? अगर याद आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करो। वेस्टर्न घाट पे, और बहुत ही रेयर स्पीसीज है। केन टर्टल, ये क्या था? ये फॉरेस्ट के पत्तों के ढेर में रहते थे, याद आ रहा है? ये इंडेंजर्ड है। असम रूफ टर्टल, ये भी इंडेंजर्ड है। और सुमात्रन राइनो तो बताया था 5 स्पीसीज हैं, एशिया में 3 पाई जाती हैं, और ये क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो ये लेक्चर हमारा खत्म हो गया, बहुत हो गया आज के लिए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। एक बात आपसे और कहनी थी कि ये इन्वायरमेंट के 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। आपने अगर ये देख रहे हैं और पहले 2 नहीं देखा है तो आप पहले 2 देख लीजिए, इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी कंप्लीट कर देंगे। और इसमें अगर कोई टॉपिक छूट रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, वो भी हम नेक्स्ट में जितना भी, वैसे कंप्लीट कर लिया गया, 3 वीडियो हो गए हैं, लेकिन अगर कुछ इसमें और बच रहा है तो उसके लिए हमें एक और बनाना पड़ेगा, इन्वायरमेंट का पार्ट 4। Hope you like this video and subscribe the channel. Thank you students.